बॉन्ड पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? डेफिनेशन लिखा है देखो, इट इज अ बॉन्ड, इट इज अ बॉन्ड formed between an ion and atom, formed between an ion and an atom of a polar covalent molecule of a माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ। फातिमा, फातिमा लेफ्ट। of a polar covalent molecule with one or more lone pair of electrons, with one or more lone pair of electrons। डेफिनेशन टफ है फिलहाल, ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। एक इजी डेफिनेशन लिख लो, याद करना पड़ेगा सर। एक और इजी डेफिनेशन, हाँ ये समझाएंगे, इसको हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसी का इजी डेफिनेशन, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, मतलब एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछे तो ये वाला लिखेंगे, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाई शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है यहाँ पे? शेयरिंग हो रहा है, बाई शेयरिंग अ pair of electrons, by pairing a share of electrons provided entirely by one of the combining atoms, by one, कहाँ पे बॉन्ड फॉर्म बिटवीन है, वो बिटवीन है, प्रोवाइडेड entirely by one of the combining atoms, but shared by both। ये डेफिनेशन इजी है। क्या कह रहा है डेफिनेशन? बॉन्ड बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है? दो एटम्स के बीच में बन रहा है। कैसे बन रहा है? बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। मगर ये जो शेयर हो रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। दो एटम है, ए और बी, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है? कोवैलेंट में क्या लिखते थे? ये वाला इलेक्ट्रॉन ए दे रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बी दे रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड में ये लिखे थे। बट कोऑर्डिनेट में कह रहा है कि जो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में से कोई एक देगा। मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ए प्रोवाइड कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब सिर्फ एक इंसान पूरा दे रहा है, दूसरा सिर्फ रिसीव कर रहा है। पूरा तरीके से डोनेट नहीं किया, सिर्फ नहीं ट्रांसफर नहीं किया, शेयर कर रहा है। पूरा तरीके से वो दिया भी नहीं है, बस बीच में रखा है कि हाँ तुम मेरे साथ शेयर कर लो। आईएसएन में क्या कहने मांग रहे हैं हम? कोवैलेंट में क्या हुआ था? दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। कोऑर्डिनेट में क्या होगा? ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही एटम शेयर कर रहा है, दूसरा बस आके अटैच हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे और अच्छे समझ में आएगा। ये डेफिनेशन हो गया, चलो ठीक है, डन डेफिनेशन। फातिमा, आरोही, ओके। होता क्या है,
मैंने लिया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या है ये, पोलर कोवैलेंट या नॉन पोलर कोवैलेंट? पोलर। पोलर मतलब कुछ ऐसा, मगर यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्या है, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। इस HCl में हम क्या किए, वाटर ऐड किए, क्या ऐड किए, वाटर। और वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वाटर भी क्या है, पोलर या नॉन पोलर, यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, H में डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। जब H2O को ऐड किए, फिर HCl को H2O में ऐड किए, ये डेल्टा नेगेटिव क्या कर रहा है ना, ये डेल्टा नेगेटिव इस डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीका से ये डेल्टा पॉजिटिव इस डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। आया समझ में, पानी क्या कर रहा है, पानी का पॉजिटिव चार्ज HCl का नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पानी का नेगेटिव चार्ज HCl का पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा। इस अट्रैक्शन की वजह से HCl टूट गया, किसमें टूटा, H प्लस Cl माइनस, HCl टूटा, किसमें टूटा है, H प्लस और Cl माइनस। लिखो, ऐसा लिखो थोड़ा, एकदम हर एक चीज हम डिटेल में बता रहे कि HCl में क्या डाले हम, पानी, तो दोनों ही पोलर कोवैलेंट की वजह से डाइपो, हाँ डेल्टा पॉजिटिव लिखो, ये पोलर अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, HCl H प्लस और Cl माइनस में क्या हुआ है, टूटा। इसको वर्ड में लिखते हैं, थोड़ा वर्ड में क्या लिखेंगे, ज़्यादा थोड़ा ऐसे प्लीज, थोड़ा ऐसे देश का, हाँ हाँ, H2O के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव है, और HCl में क्या था, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, बट यहाँ पे कुछ फोर्स है जिसकी वजह से HCl अभी जुड़ा हुआ है, बट पानी का इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज की वजह से HCl टूटा, किसमें टूटा, H प्लस और Cl माइनस। अभी तो फिलहाल आयंस बना है ना, उसके बाद क्या हो रहा देखते हैं हम, जैसे कि H प्लस H2O में जाएगा तो कुछ बनेगा, देखते क्या बनता है, फिलहाल इतना समझो। लिखो, व्हेन एन एसिड इज एडेड इन वाटर, किसमें डाले हम, इज एडेड इन अल्कोहल, राइट, नहीं ना, एसिड कहाँ डाले हम, वाटर। व्हेन एन एसिड इज एडेड इन वाटर, स्ट्रॉन्ग, यही वाला वर्ड, स्ट्रॉन्ग डाइपोल interaction, small dipole interaction, that is attraction between slight positive and slight negative charge, slight positive and slight negative charge occurs between the polar water molecules
एंड पोलर एसिड मॉलिक्यूल्स। ऑन है ना? हाँ, अच्छा। आया सर में क्या बोले हम, क्या बोले यहाँ पे कि जब एक एसिड को वाटर में जब डाले तो क्या 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 ऑब्जर्व हुआ हमको? स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है ये डाइपोल इंटरेक्शन? डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन दिखाई दिया। वहां पे कहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था? ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और पानी का ये वाला ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव HCl का H को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन? डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, किसके बीच में हुआ ये? बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, पोलर वाटर एंड, इतना क्लियर है फिलहाल? ओके। एज अ रिजल्ट of such a dipole interaction, इस डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से the hydrogen ions that is H plus ion get released from the polar bonds of acid molecule। क्या हुआ इस इंटरेक्शन की वजह से? इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ? वो खोल दो ना खिड़की, गर्म लग रहा है, कुछ एयर आएगा थोड़ा। एक HCl को पानी में डाले, HCl में भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, पानी में भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। पानी का डेल्टा पॉजिटिव क्या करेगा? HCl का Cl का नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। डाइपोल इंटरेक्शन होगा ना, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन की वजह से, इस स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से HCl क्या होगा? टूटेगा। किसमें ब्रेक हुआ? H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन। वही लिखे हम, पढ़ो। एज अ रिजल्ट ऑफ सच डाइपोल इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ? हाइड्रोजन आयंस गेट रिलीज। क्या निकला है? अभी नहीं, अभी निकला क्या है? ये इतना समझो ना, आगे का मत समझो। अभी क्या निकला है फिलहाल इस केस में? हाँ, H प्लस क्यों निकला, समझ में आया? चलो ठीक है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ जा रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ, एक अट्रैक्शन, एक उल्टा तो चार्जेस है ना, उसके वजह से तो Cl भी तो एक नेगेटिव चार्ज है, H प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है। ऑपोजिट वर्ड, इसके बीच में भी अट्रैक्शन है, बट अट्रैक्शन यहाँ पर भी तो है ना। यहाँ अट्रैक्शन नहीं इन दोनों के बीच में, इसमें और इसके बीच में कुछ तो अट्रैक्शन है ना। तो समहाउ यहाँ का एनर्जी तो ब्रेक होगा ना, अराउंड 20, 10 कम से कम टूटेगा या 12 कम से कम टूटेगा ना, कुछ तो टूटेगा। तो वही कह रहा है कि HCl किसमें टूट रहा है? H प्लस और Cl माइनस। ओके, अब लिखो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ओके, अब समझो। क्या बना रहे? वाटर ही बना रहे, थोड़ा अलग कर दिया हम। H2O वाटर है ये, H2O, ठीक है। H को हम नीचे कर दिए और कुछ नहीं आया समझ में। H2O था, पानी था। अभी क्या रिलीज हुआ है? यही H प्लस, हाँ यही H प्लस H2O में आया, यही H प्लस किसमें आया है? H2O। अच्छा बताओ, H प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 0 बोल रहे हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मल हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। H प्लस मतलब क्या?
इलेक्ट्रॉन क्या किया, वो रिसीव किया, डोनेट किया, डोनेट किया होगा। तो H प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इस केस में, 0। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 0। ये बैलेंस है, स्टेबल है, नहीं। उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आ रहा समझ मुनज़्ज़ा, सारा 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर। क्या होता है, एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा। ऑक्सीजन क्या करेगा ना, यही लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। क्या करेगा ऑक्सीजन, यही लोन पेयर H प्लस के साथ शेयर करेगा। डायग्राम देखो थोड़ा, एकदम ध्यान देना। हाँ यहाँ पे है ना, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड अभी फिलहाल ये है, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन H एंड O, पानी का। हम क्या बोले, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसके साथ शेयर होगा, ये हाइड्रोजन के साथ। ये जो H था जस्ट इसके साथ जाके अटैच हो गया, ये H यहाँ पर आके क्या हो गया, देखो अटैच हो गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है पूरा दे दिया। क्या किया, हम वर्ड यूज करें क्या, शेयर। शेयर मतलब अभी भी ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे भी फिलहाल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये जो नहीं, ये वाला ये 2 ब्लू वाला डॉट जो बनाए हम, तो हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, ये वाला स्टेबल हो गया। तो जो H प्लस स्टेबल नहीं था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। पूरा तरीके से बोले ये क्या नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। स्टेबल बन गया वो, हाँ ये स्टेबल हो गया है। ओके, अब यहाँ पे हम जो ऐड किए, H ऐड किए, H प्लस ऐड किए, तो इसी के वजह से यहाँ पे एज अ होल एक प्लस चार्ज रहेगा। आया सही में, इसी को यहाँ कितना H है, 3 H है। O कितना है, एज अ होल चार्ज क्या है इसके अंदर, H3O प्लस। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम। और ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, H प्लस सिंपली किस में ऐड हो रहा है, वाटर में ऐड हो रहा है। वो H प्लस में 0 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या किया, अपना लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है वो क्या किया है, H प्लस के साथ शेयर किया है। एग्जिस्ट कर रहा है समहाउ इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, बट प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन है तो एग्जिस्ट कर रहा है। हम समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। कॉपी करो। आए समझ में, हाँ ये हुआ, इसका मतलब H4O भी तो होगा ना सर। हाँ H4O H3O है तो H4O एक और H प्लस आ जाएगा, पॉसिबल है। बट फिलहाल हम लोग इस, हाँ इसे एक और लोन पेयर है तो शायद H प्लस एक और आ सकता है, बट हम लोग सिलेबस में भी H3O प्लस है। हाँ नहीं एग्जैक्टली, यहाँ ये तो दिख रहा है, ये जो 2 ब्लू इलेक्ट्रॉन है वो किसका था, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया यहाँ पे, नहीं, बस वो आया अटैच हो गया। ये प्लस चार्ज क्यों आया, ये प्लस चार्ज क्यों आया, हाँ H प्लस था यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आया समझ में, फिलहाल यहाँ ध्यान दो ना, इससे रिलेटेड पूछो फिलहाल, ये समझ में, हाँ बोलो। हाँ कहाँ पे, हाँ वो तो है, नहीं वो डेल्टा नेगेटिव है, वो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव नहीं है, स्लाइटली नेगेटिव, एकदम हल्का सा। और ये जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की मदद से है। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होने की वजह से। पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ एक -1 चाहिए, वो -1 नहीं दिया, हम क्या दिया यहाँ पे, डेल्टा, मतलब -1 से बहुत ही ज्यादा कम। आए समझ में,
आया समझ में फातिमा? हाँ सर। ओके। टैशिन, टैशिन आरोही। हाँ सर। अच्छा, आया समझ में? हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन कैसे बना समझ में आया? इसी को वर्ड में लिख ले, वर्ड में लिखना है इसको। फॉर एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए चलो इसको वर्ड में लिखते हैं। इसका एक और टेक्निक है लिखने का, और ये तो बस इसे हम नाम दिया, इसका लिखने का एक और टेक्निक। ओ एच एच एरो, एरो दिया हाँ इसके लिए, ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उसमें एक लोन पेयर दिख रहा है, और एज अ होल कितना चार्ज इसके अंदर, ठीक है? हाँ लिखो ना, लिखो। यही स्पेशल है हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है हाइड्रोनियम में, पार्शियली कोवैलेंट बॉन्ड, पार्शियली सारा कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंस है क्या? कहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड? ये वाला कोवैलेंट, ये वाला कोवैलेंट है ना, ये दो कोवैलेंट है, और बीच में क्या है? कोऑर्डिनेट। चलो ठीक है, इसी को थोड़ा लिखते हैं। द हाइड्रोजन आयन, द हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब instantly adds to the one of the lone pair of electrons of the oxygen atom, of the oxygen atom of the water molecule, of the water molecule, forming coordinate bond। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आ रहा वर्ड समझ में, H प्लस इंस्टेंटली आया, हाइड्रोनियम के साथ रिएक्ट किया, और H प्लस क्या पिक किया? लोन पेयर, और फिर और क्या बनाया? कौन सा बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर मतलब a shared pair of electron which is not, sorry, a pair of electron which is not shared by any atom, ना शेयरिंग नहीं हो रहा है। एक नोट करके लिखो, a coordinate bond, a coordinate bond has properties of both covalent एंड इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड। क्यों आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है? बिकॉज यहाँ पे एक चार्ज क्रिएट हो रहा है, आयंस फॉर्म क्रिएट हो रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं तो वो तो कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यही इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेट का। कोवैलेंट का भी होता है, कोवैलेंट का तो नहीं होता ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए जो थे हम लोग, क्या बोल रहे हो? कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर किसका प्रॉपर्टी है? हाँ, किसका प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर? कोवैलेंट का भी और
आयनिक के भी। therefore it is also called dative और co-ionic bond। एक नया नाम, हाँ, डेटिव और co-ionic bond। Sir, Goa है। co-ionic, Goa। covalent ionic फिर देखिए क्या? दिया है, वो नाम दिया है बस। अब कोवैलेंट का नाम कोवैलेंट क्यों है? वो तो पहले से यूज किया जा रहा है इसलिए कोवैलेंट। अच्छा, अरे इलेक्ट्रो ऐसा नहीं ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम कोऑर्डिनेट क्यों है? अब वो नाम दिया है, उसमें तो हम कोई रीज़न नहीं दे पाएंगे ना। मेरा नाम हाशिर क्यों है, तुम्हारा नाम अजहान क्यों है? आपका नाम हाशिर है क्योंकि आप सीएससी शेयर है। अच्छा, नाइस कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। अच्छा, हो गया, चलो मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़े। अभी तक हम लोग क्या सीखे कि क्या बनाना सीखे? H3O प्लस सीख के, राइट। अब सिलेबस में मेरा आ रहा है NH4 प्लस, नाम इसका अमोनियम आयन। एनी गेस अमोनियम कैसे बनेगा? हाइड्रोजन एक वन के साथ अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन का। हाँ, हाइड्रोजन will attach with one of the lone pairs of nitrogen। नहीं। एनी गेसेस सारा? मतलब किसका बीच में रिएक्शन होगा? जैसे वहाँ पे हाइड्रोनियम को क्रिएट करने के लिए हमको पानी लग गया था, H2O लगा था, प्लस H प्लस लगा था, तब जाके मेरा H3O प्लस बना। लिख लो ये वाला, H2O था, H प्लस ऐड हुआ, क्या बन गया वो? H3O। और ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। अमोनियम कैसे बनेगा? अमोनिया प्लस हाइड्रोजन आयन। अमोनिया प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन, राइट। अमोनिया NH3 प्लस H प्लस, एक H ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा ये? NH4। बढ़िए, पॉजिटिव की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। बनाते हैं अब इसको, कैसे बनेगा? अच्छा, ये H प्लस कहाँ से आया? वही HCl लिया था, HCl में क्या डाल दिए थे हम? पानी। एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन HCl किस में टूटा? H प्लस एंड Cl माइनस में। टफ है बट इजी है अगर थोड़ा समझ जाए, ठीक है। अब हम क्या किए, यही H प्लस को हम किस में ऐड करेंगे? अमोनियम में, ताकि मेरा क्या बन जाए? अमोनियम बन जाए। ये अमोनिया है, क्या बन जाए? अमोनियम, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमको, क्या बनाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे हम? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? पहले अमोनिया बनाते हैं, आता है ना अमोनिया बनाने? N, इसलिए अमोनिया सीख गए थे। N के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन्स। पूरा बेसिक से बताए, डायरेक्ट अमोनिया बनाए हम, डायरेक्ट बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अच्छा, हम दो यहाँ रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3rd इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये रहा H क्रॉस कोवैलेंट, कोवैलेंट, कोवैलेंट। ये रहा मेरा लोन पेयर, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन, NH3 डन। इसमें क्या ऐड किया मैंने? प्लस हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन आयन H प्लस, ठीक है। क्या बनेगा? N बीच में से रहेगा, राइट। सेम डायग्राम कॉपी कर रहे हैं हम। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। H प्लस तो कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? ध्यान दो, यहाँ पे H प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन नंबर इज 0। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है टू शेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना?
क्या ले लिया वो, H ले लिया, है ना। ये दो पेयर कहाँ पे रह रहा है, ये वाला वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, N को भी और H को भी। एज अ होल क्या देंगे उसको हम, एक पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू दिस H प्लस। और इसका एक और लिखने का तरीका, NH H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, यहाँ पे एरो, ठीक है। ये एरो दिया, एरो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कितना कोवैलेंट है, 1 2 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। इजी। चांसेस आने का अमोनियम का है, ठीक है, एग्जाम में अमोनियम आने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद हाइड्रोनियम का, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम H3O प्लस, ठीक है। इस यहाँ पे कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, 3 को नहीं, हम बस समझा रहे हैं, यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 अब यहाँ ये वर्ड लिखेंगे क्या, ये वर्ड लिखाएंगे ऐसा, H प्लस आयन ऐड हुआ, किसमें ऐड हुआ, किसमें ऐड हुआ, नाइट्रोजन का एटम में। और वो क्या किया, इट टेक्स दी वन लोन पे, ठीक है। ये नंबर 2 था अमोनियम। इसका मतलब अगर लैब में अगर वाटर को HCl मिक्स कर दिया तो फिर वो आयंस बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा सर। हाँ, H प्लस वहाँ क्रिएट होगा और फिर H3O प्लस भी क्रिएट होता है। असल में H2O में H3O प्लस ही आयन, यही पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है। H प्लस बनता है पर वो H प्लस रह नहीं पाएगा, वो H प्लस क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली H2O में जाके ऐड होके कौन सा कंपाउंड बनेगा, H3O प्लस। हम लोग जब एसिड बेस करेंगे ना तो H तो प्रोटीन का Cl माइनस मिल जाएगा। हाँ, वो मूव करते रहता है, बट फिर कहीं उसको H प्लस दिखेगा तो वो H प्लस और Cl अट्रैक्ट होके HCl भी बन जाएगा। कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। मतलब बेसिकली खिचड़ी बन जाएगी। हाँ, मतलब सब हमको बस जानने की क्या बन पा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हाइड्रोनियम आयन बनना इस पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, आयंस ड्रिंक करेंगे तो झटका लगेगा हमको। आयंस अगर ड्रिंक करेंगे तो झटका लगेगा ना, एक चार्ज बॉडी में आ रहा है। यूज करना आयन पर नंबर 3 OH माइनस आयन कैसे बन रहा है, OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइल, हाँ, हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्साइल आयन कैसे बन रहा है, पॉसिबल नहीं है। हाँ है तो सर, अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आयन मिक्स हो गया तब तो ठीक है। हम एक और टेक्निक बताते हैं। पानी है, पानी में क्या रहता है, डेल्टा पॉजिटिव। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, HCl था, पानी डाला तो H प्लस बना था और Cl माइनस बना था एकदम स्टार्टिंग में। क्यों, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। H2O भी यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव, राइट। ये डेल्टा पॉजिटिव क्या करेगा, इस डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा, इस डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से H प्लस और Cl माइनस टूट रहा है। ये समझ में आया था। अच्छा, उसी कॉन्सेप्ट से हम पानी लिया, पानी में पानी ही ऐड किए, HCl ऐड कर दे, पानी में पानी ऐड किए, ठीक है, समझो ना बात को। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। ये डेल्टा पॉजिटिव क्या करेगा, इस डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसी हिसाब से ये डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा,
इस डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से H2O में अगर थोड़ा सा भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आयंस देता है। क्या देता है? आयंस। कौन सा आयन देगा? H2O था, क्या था ये? H2O था, ये H अलग और वो बाकी OH अलग, मतलब क्या बनेगा? H प्लस और OH माइनस। सिर्फ एक H नहीं ले रहा है, एक H को अट्रैक्ट किया, H प्लस और OH माइनस। H ये शो है ना, H2O का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? हाँ, आयंस बनने का पॉसिबिलिटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब पानी और पानी मिला के सुनो सुनो सुनो, हल्का सा हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हल्का सा हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सेल्फ आयनाइज होगा। क्या होगा? सेल्फ आयनाइज। सेल्फ आयनाइज मतलब पानी की वजह से ही, इस डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ये H क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होकर क्या बनेगा? ये किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस के फॉर्म में। तो बचा वाला क्या हो जाएगा? कौन सा? अच्छा ठीक है, यही निकाल दो ना, एक ही बात पड़ा। अब ये बच्चा वाला एक H निकलेगा और एक H जुड़ा हुआ रहेगा, सिंपल। इस केस में तो नहीं होना ना सर। इस केस में इलेक्ट्रोलाइसिस ही हो रहा है, बोलते इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे तो क्या हो रहा है? H प्लस और OH माइनस में टूट रहा है। कैसे टूट रहा है? ड्यू टू दी सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब आयंस प्रोड्यूस करना, एक कोवैलेंट बॉन्ड से एक कोवैलेंट कंपाउंड से क्या प्रोड्यूस करना? आयंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। बट कैसा आयनाइजेशन? सेल्फ। इसको बनाते हैं हम। ये तो कौन सा साइन में है ना? सर अब ये जो बना है डॉट ये डायग्राम चुप रहो, चुप रहो, मजाक, चुप रहो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, तो हुआ क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, ठीक है, इसी में हम H2O डाले थे और कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो क्या होगा? डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन से क्या होगा? ये H, ये वाला H क्या हो गया? अलग हो गया। अलग हो गया, किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस। सिर्फ और सिर्फ क्या निकला है? H निकला है, अपने साथ कोई इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर रहा है, इसलिए क्या चार्ज चाहिए वहां पे? H प्लस। अब ये प्लस है तो बाकी वाला क्या रहा? क्या OH? हाँ, यही तो, यही वाला तो है, ठीक है। क्या बचे यहाँ पे? कुछ ये पार्टिकल बच गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? OH माइनस। क्यों माइनस आया? बिकॉज निकल क्या गया यहाँ पे? प्लस। तो जो बच्चा वाला कंपाउंड में क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। हाँ हाँ, नहीं, ठीक है। तो पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या, कौन सा आयन बनता है? H प्लस एंड OH माइनस। हाँ करो। आया समझ में फातिमा? फातिमा तहसीन, हाँ सर, थोड़ा टफ है। लॉजिक ये था कि हम H2O में क्या डाले? हम H2O ही डाले, मतलब नॉर्मल H2O था, इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो कौन सा आयन बना? H प्लस OH माइनस। कैसे बना? H2O का एक H बस सिंपली रिमूव हो गया, तो वो प्लस चार्ज कैरी करा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
बट वो प्लस है तो बचा वाला एलिमेंट क्या रहेगा, माइनस में। ठीक है, डन। एक क्वेश्चन, what type of bond is formed between W, what type of bond is formed between W, atomic number is 11, and X, atomic number 17. Number B, Y 7 and Z 1. कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा बिटवीन W एंड X, Y एंड Z? आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, क्या बॉन्ड बनेगा? तो दोनों में आयोनिक। लेट्स सी सॉल्यूशन। दूसरे कोवैलेंट होगा। लेट्स सी W का एटॉमिक नंबर इज 11, W का एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। आई डोंट नो क्या है, हमको नहीं पता, हमको सिर्फ W और X लेके काम करना है। वी नो दैट दिस इज वन इज सोडियम, बट हमको क्या लेके काम करना है, W। X क्या है, 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। टू बिकम स्टेबल W need to lose 1 electron. To become stable X needs 1 electron. मतलब यहाँ पे एक इंसान है डोनेट करने के लिए, है ना, दिस वन इज रेडी टू डोनेट, है ना, डोनेट करने के लिए रेडी है, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड। एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे आयनिक। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा क्या यहाँ पे, नहीं, तो हम लोग सिर्फ आयनिक बॉन्ड लिख कर आ जाएंगे। बट व्हाट इफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछता तो बनाएंगे, व्हाट इफ फॉर्मूला पूछता वो भी बनाते हैं। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी बनाते हैं हम लोग, प्लस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से तो हमको आंसर मिल गया नहीं, बट अगर एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है, फॉर्मूला भी लिखना है इस कंपाउंड का, तो क्या करेंगे, बनाएंगे। 2 मार्क्स नहीं, 2 ही मार्क्स, तब भी 2 मार्क्स। इतना इजी क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हम तो बोलेंगे ये 1 मार्क्स, एक ही कॉन्सेप्ट, ये 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बोलेगा बनाने। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से तो सब कुछ ही कंप्लीट हो गया, मेरा फॉर्मूला भी पता चल गया और टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी पता चल गया, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही मेरा एग्जाम में पूछेगा। बनाते हैं। W का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, प्लस X के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, है ना, हम साथ है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन रेडी है डोनेट करने के लिए, एरो दिया, W 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कौन सा चार्ज, W पॉजिटिव। X ने 1 इलेक्ट्रॉन पिक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस चार्ज। यही है मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, W प्लस X माइनस। फॉर्मूला ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या था ये, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉन्ड कौन सा बनेगा, हम यहीं से देख के क्रैक कर चुके थे कि बॉन्ड कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, व्हाटएवर, आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। ये रहा मेरे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाउ फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला यहीं पे साइन में आ रहा है, W X इज योर फॉर्मूला,
नहीं NaCl नहीं लिखेंगे, WX ही लिखेंगे, हमको एग्जैक्ट नेम नहीं मांगा है। WX है तो WX के फॉर्म में लिखना है। अगर तुमको एग्जाम में थोड़ा डाउट आ रहा है कि नहीं सर मार्क्स कट सकते हैं तो ब्रैकेट में लिख दो NaCl, नो प्रॉब्लम, बट एग्जाम में हमको WX लिखना है, ठीक है। YZ होमवर्क, ठीक है, पॉज करो।